अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। अगर ये बात उन 4 दोस्तों ने समझ ली होती तो शायद वो आज जिंदा होते। मेरे पीछे जो बोर्ड आप देख रहे हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं कि अलर्ट टुडे और अलाइव टुमारो, इस तरह के कई बोर्ड्स आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जगह जगह लगे नजर आते हैं। पर जब हम अपनी गाड़ी लेकर इसी एक्सप्रेसवे पर निकलते हैं और एक्साइटमेंट में गति बढ़ाते हैं तो शायद इस तरह के बोर्ड्स को हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है जो हमारा स्वागत कर रहा है, पर यह स्वागत हानिकारक भी हो सकता है अगर आप गति की सीमा भूल जाएं। इसी एक्सप्रेसवे पर जगह जगह 100 लिखा हुआ सर्कुलर बोर्ड लगा हुआ है जो बताता है कि आपको 100 के ऊपर गति नहीं ले जानी। अगर आप रूल्स की माने, एक्सप्रेसवे के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक भी 100 के ऊपर स्पीड मना है, यानी कि आपका उस पर चालान कट सकता है। इवन कई एक्सप्रेसवेज पर स्पीडोमीटर्स भी लगे हैं जहां पर अगर आपकी मान लेते हैं कि आपको 100 किलोमीटर कवर करना है, आपने अगर कम टाइम में कवर कर लिया तो आपका चालान कट जाता है। मतलब इन वे बताना चाहते हैं कि आपने इसका, अगर आप जल्दी पहुंचे उस स्पॉट पे, स्टॉल पर, तो आपने उसको कहीं ना कहीं उस जो स्पीड का दायरा है उसको जल्दी क्रॉस किया है। इसका मतलब आपकी स्पीड जो थी गाड़ी की वो ज्यादा थी। इस तरह की तमाम इंतजाम, तमाम नसीहतें आपको एक्सप्रेसवे पर जब आप चलते हैं, निकलते हैं तो देखने को मिलती हैं। पर शायद वो 4 दोस्त जो निकले थे बिहार से और चढ़े थे गाजीपुर के जरिए इस एक्सप्रेसवे पर, यहां से आप अगर देखते हैं गाजीपुर का जो बोर्ड मेरे सामने लगा है, आपको यहां से 340 किलोमीटर नजर आता है। और हम इस वक्त उस पॉइंट पर हैं लखनऊ के जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। तो आप ये समझिए कि जब बिहार से वो चारों जन चले और गाजीपुर एक्सप्रेसवे पर चढ़े और सुल्तानपुर के नजदीक पहुंचे तो ऐसा क्या हुआ कि वो फिर दोबारा अपने घर नहीं पहुंच सके। हम आपको बताते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी। कुछ दिन पहले बारिश हुई, यूपी में लगातार तेज बारिश हुई, जिसके चलते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा, एक रोड का पार्ट वो डैमेज हो गया, खराब हो गया। उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हुआ। एक बिहार की गाड़ी जा रही थी, उसका एक्सीडेंट भी हुआ। हालांकि जल्दी अधिकारियों ने आनंद फानंद में उसमें मिट्टी भर दी और फिर वक्त रहते 1-2 दिन में उस पर सड़क उसकी सही कर दी गई। पर क्योंकि वो हिस्सा पूरा इस तरह का डैमेज था कि पूरा एक रूट बंद हो गया था, जिसकी वजह से रूट डायवर्जन यानी कि रूट डाइवर्ट करना पड़ा। मतलब ये कि जो संख्या सपोज अगर 82 लाइन पर वो हुआ तो आगे उन्होंने 82 से 86 के बीच में उस रोड को 1 वे कर दिया, यानी कि एक तरफ वो रोड बंद हो गई क्योंकि एक तरफ वो रोड डैमेज थी। पर रोड बनने के बाद भी वो रोड वापस से डाइवर्जन नहीं हटाया गया और ये एक बहुत बड़ा कारण बना इस पूरे एक्सीडेंट का। बताया भी जा रहा है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो एक हेड ऑन कोलिजन हुआ था। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है ये हम दर्शकों को बताते हैं। जब एक गाड़ी इस तरफ से आ रही हो, दूसरी गाड़ी भी उस तरफ से आ रही हो, तो जब दोनों गाड़ियों का हेड यानी कि सर आमने सामने होता है उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, अंग्रेजी अखबारों में अक्सर पढ़ा होगा हेड ऑन कोलिजन के बारे में। कुछ वैसा ही उस दिन भी हुआ। गलती उनकी ये थी कि उन्होंने अपनी गति गाड़ी की 230 किलोमीटर कर ली थी। शायद हम आप अपनी गाड़ी जब निकालते होंगे एक्सप्रेसवे पर तो 100-120 के ऊपर नहीं जाते होंगे, हालांकि 120 भी गलत है। 230 पर गाड़ी चल गई और उन्होंने अपने ही जो उन्होंने लाइव स्ट्रीम फेसबुक पर वीडियो किया उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आज तो लगता है चारों मरेंगे। कहा जाता है ना कि आप कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा संभलिए और थोड़ा सोचिए। शायद यहां भी वो भूल कर गए और कुछ सेकंड से कुछ मिनट के बाद उनकी गाड़ी जो कि 230 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, सामने तेज गति से आते कंटेनर ट्रक से टकरा गई। और आप मान कर चलिए जो वीडियोस में और तस्वीरों में दिखा, गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए, उनके शरीर इतर बितर हो गया। बताया गया कि सर हाथ अलग गिरे। जो शव था उसको रखने के लिए, उसको ले जाने के लिए शहर में बोरियां लानी पड़ी। और अगर आप चारों दोस्तों की बात करेंगे, एक बिजनेसमैन, एक रियल एस्टेट, एक डॉक्टर, तो ये कहानी किसी के साथ दोबारा ना हो, हमें समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। इस तरह के तमाम बोर्ड्स जरूर आपको देखेंगे एक्सप्रेसवे पर हम इन बोर्ड्स को देखकर कितना सीखते हैं, कितना समझते हैं और गाड़ी हाथ में आते ही अति उत्साहित नहीं होते हैं, इसका ध्यान हमें रखना है। क्योंकि वही बात है, अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।